आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वाणम
काम दुखी काम दाहिनी परिचिन्यादा धृतो नित्यम। कहते हैं देवादि देव चरणे, हम देव को नमस्कार नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं कि उनकी अभिनय और अवहेलना करने लगे, उन देवों को सम्मान देते हैं यथायोग, लेकिन हम पूजन देवादि देव की करते हैं। क्योंकि आपने देखा हम नमोकार मंत्र में पहले अर्घ्यंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन पूजन में विनय पाठ में पहले हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्योंकि व्यापार करने के पहले आप ये नहीं सोचते हैं कि 2 टाइम की रोटी चल जाए। व्यापार करते समय यही सोचते हैं कि भगवान एक दिन वो आ जाए जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी मैं बन जाऊं। आप ऊंची बात सोचते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो 8, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। क्या बड़ी बात कही है भगवान। मैं पूजा पुण्य के लिए नहीं करता हूं, मैं पूजा जैन कुल मिला है इसलिए भी नहीं करता हूं। यदि जैन कुल मिला इसलिए पूजा करता हूं तो फिर नमाज वाला क्या गलत करता है। इस्लाम वाला नमाज पढ़ता है तो क्या बड़ी बात करता है, कोई गलत काम नहीं करता है वो। और हिंदू यदि राम राम का नाम लेता है तो क्या बुरी बात, वो भी अच्छी बात है उसके लिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ। मैं कहती हूँ जैन धर्म में तुम्हारा जन्म कैसे हो सकता है, धर्म तो हमारी आत्मा के अंदर पैदा होता है। धर्म हमारा आत्म स्वभाव है, धर्म हमारी एक टीस होना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान ये दे दे तो संतुष्टि हो जाएगी। मैं कहती हूँ भगवान जब तक धर्म असंतुष्टि देता है, आप कहोगे धर्म संतुष्टि देता है, फिर और कहाँ संतुष्टि मिलेगी। धर्म वो असंतुष्टि देता है जिसके बाद परम संतुष्टि मिलती है, और जगत वो संतुष्टि देता है जिसके बाद असंतुष्टि ही मिलती है। क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। लोग कहते हैं माता जी आपके माध्यम से धर्म चल रहा है। हमने कहा धर्म के माध्यम से हम चल रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या धर्म चलेगा। क्योंकि ये पर्याय तो नासवान है। चित्त सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जन्म के अंगना अलग अलग रे, मौत का मरघट एक रे। क्योंकि आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख न पाई आंख निगोड़ी। आपको इसलिए किया कहा ये बात, आपको इसलिए कहनी पड़ी कि आप ये मत सोचना कि हम जहाँ से भी आए हो, साहिबाबाद से, दिल्ली से, कि आप आ गए तो पर्याप्त हो गया। यहाँ आना पर्याप्त नहीं है, यहाँ आकर इनका हो जाना पर्याप्त है। हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं, पूजन तो हमारी एक श्वासों का अंग होना चाहिए। पूजा हर काम हमारा पूजा हो जाए, हमारे हाथ पूजा के अलावा उठे ही नहीं, उठे तो सजा की तरह उठे कि कुछ करना पड़ रहा है। अभी तो पूजा करनी पड़ती है, अभी तो नियम पुगाने पड़ते हैं। अभी आपने बहुत अच्छी पढ़ी, देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, कि सर्व दुखों को नाश करती है पूजा। कैसी पूजा, ये हाथ से द्रव्य चढ़ा देना, मुट्ठी भर चावल पूजा नहीं है। हम लोग इसी गलत फहमी में हैं, बोले आज तो पूजा हो गई अब संतुष्टि हो गई। अरे पूजा हो गई, ये संतुष्टि कैसे हो गई? जब तक पूज्यता प्राप्त नहीं हो जाए तब तक संतुष्टि कैसे? क्योंकि हम उन देव को नहीं मानते हैं जो हमारे जीवन को सुखी करते हैं, हम उन देव को मानते हैं जो हमारे जन्म मरण को मिट देते हैं, हमें शाश्वत सुख दिलाते हैं। हमारा भाग्य है कि बुद्ध कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं चाहता हूँ, क्या पता पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बीच में रुक जाएगा। हम जैन हैं, हम कहते हैं अर्घ्यंत शरणम पब्बज्जामि,
सिद्धे शरणम पब्बत जामी, मैं पहुंच गया, अब लौटने का काम नहीं है। इस तरह से रहो कि पूरे दिन कोई पाप नहीं होंगे। हम लोग जरा सी गलती हो जाती बोले नरक जाओगे। हमने कहा तुम नरक के एजेंट हो क्या, सबको नरक भेजने पर लगे। कभी कभी तो महिलाओं के लिए पुरुष पूजा लिखी है तो लिखते हैं संसार में विष वेली नारी तज गए योगी सरा। मैंने कि सारे अमृत के फूल उसी डाली पर लगते हैं। तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, दिगंबर हो, कोई भी हो, उसी डाली पर अमृत के फूल लगते हैं। ध्यान रखना, नारी कोई विष की वेल नहीं है। लोग कहते हैं नरक का द्वार है, हमने कि फिर द्वार तो कहीं जाता ही नहीं, वो तो खड़ा ही रहता, उसमें जाने वाले जाएंगे। आज समझ गए, दूसरे जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम स्वर्गों में नहीं जाना चाहते हैं। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। आज हमारे दिल परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है। कामना का मतलब सिर्फ वासना नहीं होती है। हमारी हर इच्छा हमें दौड़ाती है, पहुंचाती कहीं नहीं। आप लोग सच बताना, जिंदगी में आपने सोचा था बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। बड़े होने के बाद सोचा शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। अब शादी के बाद पत्नी थोड़ी तेज है या पति तेज है तो बोले बच्चों से सुख मिलेगा। अरे बच्चे और तुम्हारे बोलने को राजी नहीं है। जिन्हें तुम बोलना सिखाते हो वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियां सिखाई थी, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। और जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सदमे में जगाते हैं, तुम्हें सदमे में जगाते हैं। और क्योंकि ये बच्चों की उम्मीदें मत करना। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां। सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। उम्मीदें मत करना। क्या का काम दाहिनी, काम को दहन करने वाली है और काम धेनु है। क्या कहते हैं कि कल्प वृक्ष और काम धेनु से तो मांगने पर मिलता है। यहाँ तो सच्चे दिल से एक बार आ जाए तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। क्या मांगेंगे इनसे मकान दुकान, जो इसी जन्म में मौत छीन नहीं लेगी। मौत भिखारी को भी भिखारी ले जाती है, सम्राट को भी भिखारी कर जाती है। यहाँ घमंड मत करना, जो मिला है उसे सदुपयोग करना। लोग कहते हैं माता जी पुण्य किस बात में, मैंने कहा समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, संपत्ति का सदुपयोग करो। मन में कबाड़ खाना मत बनाओ, मन को कचड़ा घर मत बनाओ कि सारी शिकायतें, सारे शिकवे, सारे इल्जाम हम अपने अंदर रखे रहते हैं। अरे एक ने गलती की, एक ने गाली बकी, हम पागल क्यों होते हैं? कुत्ता काटता है तो कुत्ते को काटने जाते हो क्या? तो एक पागल हो गया तो अपन पागल क्यों? ये जीवन की कीमिया है, ये छोटी छोटी बातें हैं तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। क्या आपने कहा भगवान से कि भगवान मैं जल से इतना जीवन भर जल का उपयोग किया, अब कौन सा जल लाया हूँ? रत्नात्रय जल लाया हूँ। और आपसे अभी कह दें कि नमक छोड़ देना, मीठा छोड़ देना, बोले माता जी बनेगा नहीं। और डॉक्टर कह दे तो पैसे भी देकर आते हो, नमक छोड़ के भी आते, पैसे भी देकर आते हो और चीनी छोड़कर भी आते हो, और फिर टाइम और मांगते हो कि डॉक्टर साहब अगली बार कब आ जाएं। और जब बोलता है तो उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो। किसी ने हमसे पूछा माता जी प्रवचन हॉल और पिक्चर हॉल में क्या अंतर है? मैंने कहा जहां समाप्त होने के टाइम आओ वो प्रवचन हॉल, और जहां शुरू होने के पहले पहुंच जाओ वो पिक्चर हॉल। वहां पैसे देकर भी पाप कमाते हो, यहाँ फ्री में भी पुण्य से कतराते हो। अरे ये वो जगह है जहाँ आत्मा इसी जन्म में, आप लोग कभी कभी में धर्मात्मा बड़े पैसे वालों को भी देखती हैं, ऐसी शकल जैसे जल्ले फूके यहीं आए हो। अरे क्यों मरने के पहले मरे मरे जीते हो? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है।
सोचना भी पाप है। जब कोई मरता है बोले आज उनका देवलोक गमन हो गया, हमने कहा जिंदगी भर तो नारकी की तरह जिया, अब कहाँ से देवलोक गमन हो गया। अरे सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। कोई कर्म के उदय में गलतियां होती हैं, हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मरने के पहले प्रायश्चित करके जाएंगे। प्रायश्चित गलतियों पर पर्दा नहीं डालता है, अपनी आत्म प्रपंचना आत्म प्रमाद से पर्दा हटा देता है कि तुम्हारी भूल थी, अब आगे जागो। इसलिए कभी भगवान के सामने लोग हम पूछते हैं जल क्यों चढ़ाते, बोले जन्म जरा मृत्यु। हमने कही तुम लोटा भर के एक सागर चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सागर जल चढ़ाने से नहीं होगा, जल जैसे गुण लाने से होगा। जल कहीं अपने आप को रोकता नहीं है, जितना जल आगे बढ़ता है उतनी गंदगी छोड़ता जाता है। और हर लोगों की, हर कपड़ों की गंदगी, समुद्रवधु स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हारे घर की वस्त्रों में लगे हुए दाग को, खून के धब्बों को खून नहीं धोता है, पानी साफ कर देता है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।